Hello student, today we are going to cover a very important topic that is verb. वर्ब क्या होता है? वर्ब जो एक वर्ड है जो कि हमें बताता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, चाहे वो उसका फिजिकल एक्शन हो, मेंटल एक्शन हो या वो किस स्टेट में पड़ा हुआ है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को. So in English, the definition of verb will be a verb is a word that tells what is being done in a sentence. So it tells a physical action, mental action or a state of being. अब यहाँ हम वर्ब को देखें तो वो हमें एक्शन के बारे में ही बता रहा है. तो यहाँ जाहिर है कि हमारे मन में सवाल उठेगा कि एक्शन वर्ब क्या होती हैं. तो एक्शन वर्ब जो है वो वर्ब होते हैं जो कि हमें बताते हैं एक्शन के बारे में. यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो वर्ब की डेफिनेशन में है, एक एक्शन और एक स्टेट ऑफ बीइंग. तो यहाँ पे हम एक्शन को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने एक्शन वर्ब लिया है. तो एक्शन वर्ब दे आर द वंस दैट रियली टेल व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सेंटेंस. तो एक्शन वर्ब वो होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि सेंटेंस में हो क्या रहा है असलियत में, इसलिए इनको मेन वर्ब भी कहा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब. तो हमें ये याद रखना है कि एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं. अब इनके टाइप्स के एक्शन वर्ब के, फर्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब. ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब जो हमारे वो होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के, नाउन और प्रनाउन. प्रनाउन हो गया हमारा ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, आर. और सब नाउन जो है वो हमारा नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जैसे किसी का नाम, ताजमहल, ये सारा कुछ. किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज़ का नाम. तो इट टेल व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब जो हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो क्या जो है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे. इन सिंपल वर्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एक्शन का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. फॉर एग्जांपल, द प्रिंसेस किसीज अ फ्रॉग. तो इसमें जो प्रिंसेस है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. किसीज क्या है हमारा जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है. और ये जो है ट्रांसफ़र कर रहा है किस एक्शन जो है किस पे, एक ऑब्जेक्ट पे जो कि क्या है, फ्रॉग. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा फ्रॉग है. सेकंड एग्जांपल हम देखें तो वो है द चाइल्ड रीड्स अ बुक. तो इसमें जो चाइल्ड है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट. रीड्स जो है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. और बुक जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसमें इस केस में प्रिंसेस और चाइल्ड जो है हमारे सब्जेक्ट कह लो या कॉमन नाउन कह लो. ठीक है. फिर उसके बाद जो हमारा इन ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब. इन ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब जो है वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही काम करता है, उसमें ऑब्जेक्ट का नामो निशान नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें. सो दे आर द वर्ब्स दैट ओनली टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग. तो ये वो वर्ब्स होते हैं जो कि बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. द सेंटेंस डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट एंड एनी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन स्टिल अप्लाइज टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब. और अगर सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है इसमें, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ही बताती है, वो उन्हीं को ही अप्लाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बाग्ड. तो इसमें डॉग जो है वो हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन सब्जेक्ट है हमारा. और जो बाग्ड है वो हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं. ठीक है. फिर द बॉय विस्पर्ड विद कॉशन. तो इसमें जो विस्पर्ड है वो हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. बॉय जो है वो हमारा जो है सब्जेक्ट है या कॉमन नाउन है. ठीक है. तो इसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता. थर्ड हमारा है रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स जो है हमारे वो वर्ब्स होती हैं जो कि फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न या स्टैंडर्ड रूल जो है कंजुगेशन का. जैसे कि हम यहाँ देखें कि प्रेजेंट फर्स्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो हमारी प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट को कंसिडर करती है, और थर्ड फॉर्म जो है रिप्रेजेंट करती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल को. तो इसमें जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो एक जैसी ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. और जो फर्स्ट फॉर्म से अगर हमें सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी है तो हम डी या ई डी लगा के जो है उसको जो है कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि जंप का जंप्ड हो गया, फिर जंप्ड हो गया थर्ड फॉर्म में. क्लाइंब का जो है हमारा सेकंड फॉर्म में जो है क्लाइंब्ड हो गया, थर्ड फॉर्म में फिर क्लाइंब्ड हो गया. जबकि इसके विपरीत जो है इरेगुलर वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स जो वो वर्ब्स होते हैं जो कि जो है स्टैंडर्ड रूल फॉर कंजुगेशन का जो पैटर्न है, स्टैंडर्ड पैटर्न या स्टैंडर्ड रूल जो है वो फॉलो नहीं करते. इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म से डिफरेंट होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से डिफरेंट होती है. जैसे कि हम यहाँ देखें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है गो है, तो इसमें सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट हो गया और थर्ड फॉर्म गोन हो गया. इसी तरह ब्रेक का ब्रोक, ब्रोकन. गिव का गेव, गिवन.
टेक का टुक, टेकन। तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से डिफरेंट है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से डिफरेंट है, इसलिए इनको जो है इरेगुलर वर्ब्स कहा गया है कि इनका पैटर्न जो है वो रेगुलर नहीं है जैसा रेगुलर वर्ब्स में था। रेगुलर वर्ब्स में उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का जो स्टेटस था वो सेम था, जैसे कि जंप्ड जंप्ड। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में जो है फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म से डिफरेंट है और सेकंड वाली थर्ड फॉर्म से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि इसका यहाँ इरेगुलर पैटर्न है इसलिए इनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो वर्ब्स होते हैं जो कि हम हमारी जो कि हेल्प करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं मेन वर्ब की टू डिस्क्राइब एन एक्शन। तो मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस में जो है वो पूरा का पूरा एक्शन कर रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो उनकी सिर्फ हेल्प करते हैं। अब ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो होते कितने टाइप्स के हैं? ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं टाइम ऑफ एक्शन के बारे में, कि जो एक्शन हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। प्रेजेंट के लिए जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होंगे? इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, बी, बीन, बीइंग। पास्ट में अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? वाज, वर, डिड और हैड। और अगर फ्यूचर में हमारा कोई एक्शन हो रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? विल और शेल। सेकंड टाइप जो है हेल्पिंग वर्ब्स का वो हमारा क्या? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो है हमारे वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं पॉसिबिलिटी को, कि ये हो सकता है, इसकी चांसेस हैं, कोई पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है, इस तरह की अगर कंडीशन है। या फिर हम किसी को सलाह दे रहे हैं, सजेशन जो है दे रहे हैं, या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया ये मेरा काम कर दीजिए। इस तरह की जहाँ पे कंडीशंस हों वहाँ पे हम जो है मतलब ये कंडीशनल वर्ब्स भी कह सकते हो, कि जहाँ कंडीशंस होंगी वहाँ ये इस तरह के मॉडल वर्ब्स जो हैं वो यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुड, कैन, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। अब मेन वर्ब, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेन वर्ब्स जो है हमारे एक्शन को शो करते हैं इसलिए उनको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमारी मेन वर्ब्स की हेल्प करती हैं एक्शन को डिस्क्राइब करने में, इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। जहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब का एक टाइप है, और मेन वर्ब को जो है टुगेदर जो है वो एक साथ यूज़ करती हैं, तो उस सेंटेंस जिसमें ये यूज़ हो रहे हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमने एक वर्ब फ्रेज़ को यूज़ किया है। अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हमें जो है उसमें इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई बॉट अ कार, तो इसमें बॉट जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और अ कार जो है हमारा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब के केस में जो है हमें जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि जो है द बेबी स्माइल्ड, तो इसमें स्माइल्ड जो है वो हमारा जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट हम रेगुलर वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स जो में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है ईडी लगा के जो है उसका पास्ट टेंस बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्ले के केस में उसमें ईडी लगा के प्लेड बना दिया, जंप का जंप्ड हो गया। तो इसमें वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ हम ईडी लगाते हैं और उसका पास्ट टेंस जो है कन्वर्ट कर देते हैं उसमें। सेकेंड रूल जो है वो रेगुलर वर्ब का क्या कहता है कि अगर हमारा वर्ब जो है वो ई से ही एंड हो रहा है तो उसमें हम सिर्फ डी लगाएंगे, जैसे कि इस केस में लव, तो लव के आगे डी लगाया, लव्ड हो गया। डांस में जो है डी लगाया, डांस्ड हो गया। अगर हमारा वर्ब जो है वो वाई से एंड हो रहा है तो उसमें हम वाई को रिप्लेस करेंगे आई से और उसके बाद ई डी लगा देंगे, जैसे कि क्राई का क्राइड हो गया, कैरी का कैरिड हो गया। अगर हमारे वर्ब जो है उसमें लास्ट में जो है एक शॉर्ट वॉवल और एक कंसोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट वॉवल जो है स्टॉप में ओ है और कंसोनेंट जो है वो पी है, अगर इस तरह की कंडीशन है तो हमें डबल कंसोनेंट लगाना पड़ेगा उसमें। स्टॉप, इसमें जो पी है वो डबल हो जाएगा, डबल पी ई डी, तो स्टॉप्ड। इसी तरह प्लान में ए जो है हमारा शॉर्ट वॉवल है और एन जो है वो हमारा कंसोनेंट है, तो जो एन जो है वो डबल हो जाएगा, तो डबल कंसोनेंट, तो प्लान्ड। अगर हमारे वर्ब में जो है लॉन्ग वोवल साउंड है, जैसे कि एन डबल ई डी, नीड, इसमें डबल ई की जो है वो हमारी लॉन्ग वोवल साउंड है, तो लॉन्ग वोवल साउंड है तो फिर उस केस में हमें सिर्फ सिंपल ई डी ऐड करना है। ऐसे ही आर ए आई एन, इसमें भी दो वोवल से हमारे ए आई, उनकी जो है लॉन्ग साउंड ए प्रोड्यूस हो रही है, रेन, तो रेन्ड हो जाएगा। अब ये लिस्ट है हमारे रेगुलर वर्ब्स के। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ऐड, एडिड, एडिड, बेक, बेक्ड, बेक्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड।
अब बात कर लेते हैं हमारे इरेगुलर वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब्स में जो हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म से जो है डिफरेंट होता है। मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से डिफरेंट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से डिफरेंट। किसी केसेस में जो ऐसा हो सकता है कि हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम हो, लेकिन जो है वो फर्स्ट फॉर्म से फिर भी डिफरेंट होगी। जैसे कि अब इसमें जो है हम प्रेजेंट देख रहे हैं, फॉल फेल फॉलन, फील फेल्ट फेल्ट, फाइट फॉट फॉट, फाइंड फाउंड फाउंड, फ्लाई फ्ल्यू फ्लॉन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगिव फॉरगेव फॉरगिवन, गिव गेव गिवन, गो वेंट गॉन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, हैव हैड हैड, हियर हर्ड हर्ड, हिट हिट हिट। अब हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो अब हम उनके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि आई एम हैविंग अनदर कोन ऑफ आइसक्रीम, तो इसमें एम जो है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर हर फैमिली नाउ, तो इसमें इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई डू नॉट नो द नंबर, इसमें डू क्या है, हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज गिवन द ग्रैंड प्राइज, तो इसमें वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैरी कैन नेम ऑल द प्रेजिडेंट्स, तो इसमें कैन क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। यू शुड गो टू स्कूल एंड स्टडी, तो इसमें शुड क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को जो है देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।